नमस्कार। आज हम भवानी शंकरो वंदे निबंध का भावार्थ एवं उसके संभावित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। यह निबंध प्रसिद्ध ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय द्वारा रचित है। इसमें लेखक ने आंतरिक व्यक्तित्व के विघटन, मानवीय मूल्यों के विघटन और मानवीय मूल्यों के पुनर्संस्थापन की प्रभावपूर्ण व्यंजना की गई है। इसमें सबसे पहले निबंध को समझने के लिए निबंध की जो विषय वस्तु किस प्रकार प्रारंभ होती है, किस प्रकार इसका मध्य है और किस प्रकार अंत है, उसको समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत बिंदु दे रखे हैं। प्रारंभ में इतिहास पुरुष के रुद्र गणों द्वारा ढेलेबाजी करने का वर्णन किया गया है, जिसके फलस्वरूप मानस दर्पण टूटता है, अर्थात आंतरिक व्यक्तित्व का विखंडन। इसके बाद ज्ञान, इच्छा और क्रिया की परस्पर विच्छिन्न स्थिति और उसके परिणाम का वर्णन किया है। परिणाम के रूप में मूल्य टेढ़े मेढ़े होने का भ्रम, अर्थात जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था का वर्णन किया गया है। तदुपरांत हताशा, निराशा और समाज में बढ़ते अवमूल्यन का वर्णन किया गया है। इसके बाद श्रद्धा और विश्वास द्वारा मानस दर्पण का पुनर्संयोजन की बात लेखक ने कही है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञान, इच्छा और कर्म का संतुलन स्थापित होता है जीवन में, और मूल्यों की पहचान और जीवन के प्रति आस्था का भाव बनता है। इस प्रकार से निबंध मूल्यों के विघटन से प्रारंभ होकर मूल्यों की पहचान और जीवन के प्रति आस्था के स्थान पर आकर के निबंध को समाप्त करता है। आगे देखिए, भवानी शंकरो वंदे निबंध कुबेरनाथ राय का प्रतिनिधि ललित निबंध है, जो उनके महाकवि की तर्जनी निबंध में संकलित है। अन्य निबंधों की तरह ही इस निबंध में भी कुबेरनाथ राय प्राचीन कथाओं और ग्रंथों का सहारा लेकर आज के जीवन की भयावह विडंबना और गहरी आत्मिक मनोवैज्ञानिक समस्या को रेखांकित करते हैं। कुबेरनाथ राय के अनुसार आज के मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आंतरिक व्यक्तित्व के विखंडन के कारण उसके जीवन में ज्ञान, इच्छा और क्रिया के बीच कोई संबंध नहीं रह गया है। जैसा कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने महाकाव्य कामायनी में लिखा है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके ये विडंबना है जीवन की। ये कामायनी के रहस्य सर्ग से उद्धृत है। इसमें भी इच्छा, क्रिया और ज्ञान के परस्पर तालमेल के अभाव और उससे उत्पन्न समस्याओं का वर्णन किया गया है। आज मानस रूपी दर्पण अर्थात मनुष्य का आंतरिक व्यक्तित्व इतिहास के क्रूर थपेड़ों से टूटकर बिखर गया है। जिस प्रकार टूटे हुए दर्पण में प्रतिबिंब भी टेढ़े मेढ़े और विकृत ही दिखाई देते हैं, उसी प्रकार विखंडित आंतरिक व्यक्तित्व भग्न मानस दर्पण से आज हमें अपने परंपरागत मूल्य, विश्वास, श्रद्धा और आस्थाएं उपयोगी प्रतीत नहीं हो रही है। परिणाम स्वरूप समाज में अवमूल्यन बढ़ता जा रहा है, जिसे हम भ्रष्टाचार, अनैतिकता, दुराचरण, मौका परस्तगी, हिंसा, आत्महत्या, छल, कपट आदि दुष्परिणामों के रूप में देख रहे हैं या देख सकते हैं। लेखक की चेतावनी है कि किसी तरह से इस भग्न दर्पण को जोड़ना, इसके आंतरिक व्यक्तित्व को पुनः संयोजित करना और इसे वनवास या काला पानी से निकालकर एक सुंदर पुनर्वास देना, अर्थात मानस दर्पण को पुनर्संयोजित एवं पुनर्वास प्रदान करना होगा। अन्यथा
फल होगा हताशा और आत्मघात अथवा आंतरिक व्यक्तित्व का अनंत निर्वासन। इसमें लेखक कर्म, ज्ञान और इच्छा के समन्वय तथा जीवन की मूल श्रद्धा, विश्वास और इच्छा शक्ति को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। लेखक राम कथा और गोस्वामी तुलसीदास का उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हैं कि आज के व्यक्ति के पास जो ज्ञान है वह केवल तथ्यों और आंकड़ों का है, जो आत्म संपृक्त और मूल्य संयुक्त नहीं है। उसका विश्वास, श्रद्धा और मूल्यबोध से कोई सरोकार नहीं है। अतः उसके कर्म में भी मूल्यबोध का आभास नहीं है। इसलिए उसके जीवन में बिखराव, तनाव, टकराव, अनास्था और अराजकता है। इन तत्वों के समावेश के कारण मनुष्य मानसिक रूप से असंतुलित और विकलांग हो गया है। उसका जीवन द्वंद्वों से भर गया है। इसलिए न उसके पास शांति है और न संतोष। आत्मतुष्टि के स्थान पर वह आत्महिंसा का शिकार है। न उसके पास धर्म है और न ही नैतिक विवेक। इसलिए वह पूरी तरह दिग्भ्रमित है या दिग्भ्रमित हो गया है। ब्यूरोक्रेसी के मूल्यबोध से रहित आंकड़ों के भ्रमजाल में फंसी व्यवस्था और देश की भावी पीढ़ी के लिए उन्होंने लिखा है कि उस पीढ़ी को जो आज क ख ग सीख रही है, ये बताओ कि आज्ञाकारिता, समर्पण, विश्वास, आस्था, रचनात्मक दृष्टि, हाँ धर्मी चिंतन, प्रणिपात और श्रद्धा भी महत्वपूर्ण है। इनसे ज़्यादा सुख मिलता है। यह बृहत्तर सिद्धियों के द्वार खोलती है। कुबेरनाथ राय इस त्रासदी से बचने का एक ही उपाय मानते हैं, श्रद्धा और विश्वास का अर्जन और नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। यही सारे ग्रंथों का संदेश है, यही राम कथा का सार है और यही हमारी आराधना का केंद्र भी है। यहाँ लेखक ने राम कथा के सार की जो बात कही है, उसका कारण यह है या कि हम जो राम कथा का सार यहाँ पर बतला रहे हैं या कह रहे हैं, उसका कारण यह है कि कुबेरनाथ राय के इस निबंध का मूल आधार या कि मूल प्रेरक है वह रामचरितमानस के बाल कांड का एक श्लोक है और उस श्लोक के माध्यम से ही उन्होंने यहाँ पूरा निबंध लिखा है। अब हम भवानी शंकरो वंदे निबंध में बनने वाले प्रश्न और उनके उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधों के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा ललित निबंध। भवानी शंकरो वंदे निबंध भी एक ललित निबंध है। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों के नाम बताइए। इस प्रकार का प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। उत्तर होगा प्रिया नीलकंठी, रस आकेठक, महाकवि की तर्जनी, आगम की नाव, गंध माधन, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, निषाद बांसुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, दृष्टि, अभिसार आदि उनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय का भवानी शंकरो वंदे किस प्रकार का निबंध है? जैसा कि अभी हमने बताया, यह ललित निबंध है। आगे अगला प्रश्न देखिए, भवानी शंकरो वंदे निबंध किस संग्रह में संकलित है? तो उत्तर होगा महाकवि की तर्जनी। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय ने भवानी शंकरो वंदे निबंध में आज के मानव की किस त्रासदी की बात कही है? तो इसका उत्तर होगा ज्ञान, इच्छा और क्रिया में कोई संबंध न रहना या कि इनकी विच्छिन्न स्थिति। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के भवानी शंकरो वंदे निबंध में आए प्रसंगानुसार दर्पण किसने तोड़ा था? इसका उत्तर होगा इतिहास पुरुष के रुद्रगणों ने।
अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय ने भवानी शंकरो वंदे निबंध में मूलतः किस दर्पण के टूटने की बात कही है? उत्तर है मानस दर्पण। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय ने भवानी शंकरो वंदे निबंध में किसे सुंदर पुनर्वास देने की आवश्यकता बताई है? उत्तर होगा मानस दर्पण या भग्न आंतरिक व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन ने आंतरिक व्यक्तित्व के पुनर्गठन के लिए क्या अद्भुत उपचार निकाला? तो उत्तर होगा श्रद्धा और विश्वास या नाम जप का। अगला प्रश्न है, 12वीं से 16वीं शताब्दी तक भारतीय जनता के जाति के सम्मुख किस प्रकार की समस्या आई थी? उत्तर होगा भग्न व्यक्तित्व या आंतरिक व्यक्तित्व का विखंडन। अगला प्रश्न है, 12वीं शती से 16वीं शती तक भारतीय जाति के सम्मुख खंडित आंतरिक व्यक्तित्व और निर्वासन की समस्या का उपचार लेकर कौन आए थे? तो उत्तर होगा वैष्णव कविगण और संतगण। अगला प्रश्न है, चाहे 19वीं शती हो या 20वीं शती, आंतरिक व्यक्तित्व विखंडन एवं आत्मिक मानसिक निर्वासन का एकमात्र उपचार है। लेखक ने कौन सा उपचार बतलाया है? तो उत्तर होगा श्रद्धा, प्रीति, भक्ति और प्रेम। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार जीवन का मूल क्या है, या कि जीवन की जो मूल शक्ति है वो क्या है? इसका उत्तर होगा इच्छा शक्ति। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार खंडित व्यक्तित्व में कर्म और ज्ञान से क्या विच्छिन्न रहती है? तो इसका उत्तर भी होगा इच्छा शक्ति। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति या जाति के मन में यह त्रयी चैतन्य विद्युत से संपृक्त हो जाती है तो त्राण और निर्वासन मुक्ति में देर नहीं लगती। यह त्रयी से क्या, यहाँ त्रयी से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा ज्ञान, इच्छा और कर्म। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार हम किसके अभाव में अपने ज्ञान के प्रति आस्थाहीन और कर्म योजना में विश्वास हार जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा श्रद्धा और विश्वास के अभाव में। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार किसके अभाव में फल होता है? हताशा, अंधकार, कर्म के प्रति वितृष्णा, कर्म का त्याग और अंत में तो मानसिक आत्मघात, नहीं तो मानसिक निर्वासन। तो उत्तर होगा श्रद्धा और विश्वास के अभाव में व्यक्ति इस स्थिति तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार आज आधुनिक भारतीय समाज की क्या ट्रेजेडी है? तो इसका उत्तर होगा ज्ञान, इच्छा और क्रिया की परस्पर विच्छिन्न स्थिति। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार आज देश किनके द्वारा गढ़ा जा रहा है? तो उत्तर होगा ब्यूरोक्रेसी या आईएएस। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार मूल्य बोध किसका नया नाम है? तो उत्तर होगा श्रद्धा और विश्वास को ही आज मूल्य बोध के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध में कुबेरनाथ राय ने प्रतिबद्धता को क्या कहा है? इसका उत्तर होगा अंधभक्ति और गांधारी श्रद्धा। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध में लेखक ने किसको शर्त बंद कुली प्रथा या गिरमिट का बौद्धिक संस्करण माना है? तो उत्तर होगा प्रतिबद्धता को। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार जीवन की असल खुराक क्या है? उत्तर होगा हाँ अर्थात हाँ धर्मी चिंतन। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार इस युग के मानसिक ब्रेकडाउन और आत्मिक बिखराव के पीछे क्या कारण है? उत्तर है हमारी और हमारे पिताओं की बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक आत्महिंसा और परहिंसा।
लेखक ने 1930 से 1960 की पीढ़ी के संदर्भ में यह बात कही है। अगला प्रश्न है, स्वांत स्थमीश्वरम अर्थात अंतःस्थल में आस्था का प्रकाशमान पुंडरीक चक्षु रूप देखने के लिए क्या अर्जन करना पड़ेगा? तो लेखक ने बताया है कि श्रद्धा और विश्वास, ये श्रद्धा और विश्वास का अर्जन करना पड़ेगा। तो उत्तर क्या होगा? श्रद्धा और विश्वास। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार जनता की अर्थात बहुसंख्यक जन समाज की मनोवैज्ञानिक तृषा क्या है? तो उत्तर होगा श्रद्धा, भक्ति, श्रद्धा, धर्म और भक्ति, अर्थात बहुसंख्यक जनता इन चीज़ों के बिना नहीं रह सकती। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार डिक्टेटर सत्य है परंतु स्वभावतः क्या या कैसा है? तो इसका उत्तर होगा कसाई या बॉस जैसा। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार ईश्वर की कल्पना और आविष्कार किसने किया है? तो उत्तर होगा कवियों और योगियों ने। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध में लेखक ने डिक्टेटर के पंडे पुजारी किसे कहा है? उत्तर है पार्टी ब्यूरोक्रेसी, दलगत अमलातंत्र। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार किसकी सारी निष्ठा कागजी कार्यवाही तक सीमित है? तो उत्तर होगा ब्यूरोक्रेसी, अमलातंत्र या आईएएस। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध में मानस दर्पण का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा आंतरिक व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार ये किसकी धारणा है कि समर्पण, तृषा, आज्ञाकारिता और विश्वासकामिता मानव मन की उतनी स्थायी मानसिक आवश्यकता या वासना है जितनी विद्रोह, अवज्ञा और ललकार युक्त संशय? तो इसका उत्तर होगा, ये किसकी धारणा है? कार्ल यास्पर्स की, जो कि जर्मनी के एक प्रतिनिधि दार्शनिक थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बनी परिस्थितियों के लिए उन्होंने ये बात कही थी। भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार आज हमारे पास एकमात्र पंथ क्या बचा है? इसका उत्तर होगा उल्टा हाथ लगाओ। इस संदर्भ में लेखक यह भी कहते हैं कि आज न वामपंथ न दक्षिण पंथ बल्कि उत्तर पंथ की ओर चलने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध का आधार श्लोक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा बालकांड। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध में उल्लेख किया गया है कि इनका ज्ञान किसी मूल्य बोध पर आश्रित नहीं है, किसी आदर्श बोध का पर आश्रित नहीं है, यह ले देकर आंकड़ों का बोध मात्र है। यह किसके ज्ञान के बारे में कहा गया है? तो यह ब्यूरोक्रेसी, अमलातंत्र या आईएएस अधिकारियों के संदर्भ में बात कही गई है। अगला प्रश्न है, चेहरे और मूल्य टेढ़े मेढ़े, विकृत और विकलांग क्यों दिखाई देते हैं? उत्तर होगा टूटे दर्पण के कारण या विकृत मानस दर्पण के कारण या दृष्टि भ्रम के कारण। इनमें से कोई सा भी विकल्प आए आप उसको सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, यह दर्पण खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, फिर यह दर्पण हमारे मन में कौन रख देता है? तो इसका उत्तर होगा विधाता। ईश्वर ही इस दर्पण को हमारे मानस जगत में प्रतिस्थापित करता है। अगला प्रश्न होगा, ज्ञान, इच्छा और कर्म में प्रेरक कौन है? इसका उत्तर होगा इच्छा या इच्छा शक्ति या मानस का इच्छा केंद्र। अगला प्रश्न है, भवानी शंकरो वंदे निबंध के अनुसार आज की ब्यूरोक्रेसी या अमलातंत्र
किससे रहित है? तो इसका उत्तर होगा मूल्यबोध से रहित है। तो इस प्रकार भवानी शंकरो वंदे निबंध का भावार्थ और इसमें जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते थे आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आप इन्हें याद करें और